ये ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, 44,400 का कॉल। इस कॉल ऑप्शन ने ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 12 रुपए का लो लिया 3 बजे, एंड देन बूम ऑलमोस्ट ये 12 रुपए का ऑप्शन 24 लाइक डबल, फिर 48, फिर 60, 75 एंड सो ऑन करता हुआ ऊपर बढ़ता हुआ चला गया। हमारे पास टाइम नहीं था, 15 मिनट में ही गेम हो गया। अगर शायद हमारे पास आधा घंटा होता ना 3 बजने में, तो शायद ये ऑप्शन ऑलमोस्ट 300 बार जानी थी। बट मूव इतना पेंडिंग नहीं रह पाया, क्योंकि देखिए कल आया था बड़ा मूव और आज वो मूव कंटिन्यू नहीं कर पाया। जैसे बहुत सारे लोग फंसे, स्टार्टिंग में कॉल खरीद लिया, बट वी आर स्मार्ट, हम एकदम लास्ट तक टिके रहे, 3-3-15 तक रुक रहे, और हमने ये 12 रुपए का ऑप्शन आज कर दिखाया कमाल। तो देख चलिए समझते हैं कि एज इट इज हमने इस चीज को कैसे समझा, कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कैसे करना चाहिए था, और क्यों हमने ट्रेड को पकड़ा। इस सारे ट्रेड के लॉजिक के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जब भी एनालिसिस करिए, तो जब जब एक्सपायरी पास में आने लगती है आपकी मंथली, स्पेशली मंथली, तो उस टाइम पे आप लोग फाइनेंशियल निफ्टी 50 को मत देख करके सिर्फ बैंक निफ्टी के फ्यूचर को देख लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हुए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे साथ में अगर मार्केट को आप देखेंगे, तो मार्केट ऑलमोस्ट कल अपना गैप फिल किया, इतना बड़ा गैप फिलिंग किया कल गैप अप के साथ में, और ब्रेकआउट दे दिया। और जैसे मैंने आपको सिखाया है कि अगर 15 मिनट की कैंडल अगर कभी भी ऊपर क्लोज हो जाए, तो आपको उस दिन का पूरा दिन फॉल मिल सकता है। अब ये चीज हम भूल गए थे, अब ये चीज कब याद आई, जब मार्केट एकदम बॉटम पे आ गया था। बट एज इट इज वी नो राइट नाउ कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू, तो हमें ट्रेंड के साथ चले तो बढ़िया है दोस्त। ठीक है, तो हम 15 मिनट में आने के बाद में हमने एक चीज को नोटिस कर लिया कि हमारे पास में कौन कौन से लेवल की लिक्विडिटी पड़ी है। देखिए लिक्विडिटी का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका, अगर अभी तक आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, या चैनल पे आपको वीडियो मिल रखी है। पहले स्टार्ट करने से पहले अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितना प्रॉफिट आज हुआ, कैसे हुआ, और कितना आपने पैसा कमाया 44,400 के कॉल ऑप्शन में। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस लेवल को मार्केट ने रिट्रीव लिया, और लेते ही मार्केट जंप किया। तो मतलब ये पहला मूव था जिसके अंदर में लोग फंस सकते थे। हमने इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया था ट्रेड लेने में, और हमने 3 मिनट में पहला ट्रेड डाला भी था। अगर आप देखेंगे तो हमने फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ डाला था, और ये ट्रेड हमारा सबसे हमारा गलत डिसीजन रहा, जो कि आप देखेंगे तो 44,400 की जगह हमने 44,200 की कॉल में एंट्री मारी। ये डिसीजन बहुत खराब था हमारे लिए, क्योंकि हमने लास्ट एरिया को लिया इस जगह से, और हमने एंट्री मारी। या हमने 20 पॉइंट माइनस में दिए, देने के बाद हम हमारे पास में 1,000 रुपए का लॉस रहता, तो हम 40 पॉइंट्स का ही रिस्क रखते हैं हमने पूरे दिन में। बट हमारे पास उसके बाद में एक अच्छी जबरदस्त एंट्री मिली निफ्टी पे। अब निफ्टी क्यों मिली, क्यों बैंक निफ्टी हमने नहीं लिया? कारणवश क्योंकि निफ्टी के अंदर में वन साइडेड रैली मतलब फेक है। तब मार्केट में हायर राइज आया, एक इंड्यूसमेंट, देन बॉश मतलब बेसिकली वो एरिया जहां सबसे ज्यादा अपने को ट्रेंड पता चलेगा बुलिश है। फिर मार्केट इधर लोअर लोस करता हुआ, जैसे मैंने कल पैटर्न भी पढ़ाया था, अगर कभी भी एक इंपल्स मूव इतने बड़े बड़े फेयर वैल्यू, तो एकदम बॉटम से उठेगा। हमने इस पर्टिकुलर एरिया पे इस ऑप्शन को हमने खरीदा ऑलमोस्ट 106 से 105 से 107। आपको मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, ये ऑप्शन ने भी आग लगा दी। 19,950 का ऑप्शन, यहां हमने ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट्स बुक करे फर्स्ट हाफ में। फिर फर्स्ट हाफ के बाद में लंदन सेशन जब तक स्टार्ट नहीं हुआ, विच इज रफली 1 o'clock, उसके बाद तो आप निफ्टी को देख ही रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट उसे लर्निंग ट्रेड पे रखा था। लर्निंग ट्रेड इसलिए कारण रखा दोस्त, अगर हम लर्निंग पे नहीं रखते तो रिस्क हमारा ज्यादा था, और हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके थे। तो आज एक्सपायरी भी है, और हमने एक शिक्षा सीखी है कि भैया कभी भी लाइफ के अंदर में ट्रेड करो, पैसा कमाओ, बट पैसे को गंवाना नहीं है, जितना कमा लिया उतना बढ़िया। तो देखिए ये वाले ट्रेड थे दोस्त, ऑलमोस्ट निफ्टी का ये ट्रेड हमने यहाँ पकड़ा था, ये प्राइस छूट गया था, तो हमने यहाँ एंट्री मारी लिमिट पे, और यहाँ से हमने 30 पॉइंट। आज बहुत ही प्यारे ऑप्शन के मूव थे। अगर आपने गलती से भी सही ट्रेड पकड़ लिया ना, आपको 50-60 पॉइंट तो निफ्टी बैंक निफ्टी दे रहा था आराम से। तो 30 पॉइंट आपको यहाँ मिले। फिर हमने दोबारा एंट्री यहाँ करी, बट हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तो साइड वे होने की पॉसिबिलिटी है। फिर मार्केट धीरे करते 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 कब आसमान की ऊंचाई में पहुंच गया पता ही नहीं चला। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस था। निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। निफ्टी के एनालिसिस में हमने इस लो से पहले मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिखाई थी, तो हमारे पास पूरा चांस था कि हम लॉन्ग ले सकते हैं, और लॉन्ग पोजीशन भी हमारे डिस्काउंट जोन पे थी।
हमने रिट्रीव लिया और यहाँ तक हमारा टारगेट था, बट ऑप्शन एक्सपायरी है तो दोस्तों हमारे को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना पड़ता है कि अपने को लॉस ना हो। फिर मार्केट में इधर से बॉटम से डबल बॉटम बना, फिर बूम, मैं डबल बॉटम नहीं लेता एज यू नो दैट। हमारे पास एक लिक्विडिटी ऑलरेडी पड़ चुकी थी और उसके बाद एक पुल बैक पे हमने एंट्री मारी भी, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें भी काफी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। अब आते हैं बैंक निफ्टी के उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस नजरिए पे जिसके अंदर में हमने पैसा बनाया। देखिए बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है 1 मिनट में चलते हैं सो दैट अच्छा समझ में आएगा। 1 मिनट में चलते हैं और 1 मिनट में आप देखेंगे तो मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम आया और वन साइडेड मोमेंटम के बाद में एग्जैक्टली मार्केट वापस हो गया। वापस का मतलब अगर इमीडिएटली अगर किसी लेवल को ब्रेक कर इमीडिएटली वापस हो जाए मतलब ये ब्रेकआउट फेक था। यहाँ बहुत सारे लोग फंसे नो डाउट। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई और पर आप एक चीज नोटिस करना, मार्केट एक बार भी नीचे ढंग से क्लोज नहीं किया, क्लोज के इमीडिएटली अंदर, मतलब ये था आपका एक बहुत ही प्यारा एरिया जिसे बोलते हैं। बताएंगे आप लोग, बताएंगे कौन सी लिक्विडिटी है, स्वीप या ग्रैब, आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में हमारे को एक इंड्यूसमेंट मिला विच इज रफली अवेलेबल टू द एंट्री। हमने यहाँ एक एंट्री उठाई दोस्तों, इस जगह पे हमने एक एंट्री उठाई और आप इस बात को मान लीजिए ये एंट्री जब हमने उठाई तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन हमारे पास लर्निंग पे रखना पड़ा क्योंकि बहुत बड़े एरिया पे था। अगर आप देखेंगे फिबोनाची से तो फिबोनाची के इस एरिया के आसपास आपको डिस्काउंट जोन नहीं मिल रहा था, मतलब हमारे पास में कोई ऐसा लेवल है ही नहीं कि यहाँ से हम ट्रेड ले पाए। बट मार्केट ने नो डाउट हमारे को यहाँ से ये तो दे दिया था कंफर्मेशन कि अब हम ऊपर जाने वाले, नीचे तो नहीं जाने वाले, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाया, नहीं मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाया ना, उस टाइम बच चुके थे भाई 2 और मुझे पता था कि अगर अच्छा मूव चाहिए हमारे को, ट्रेंड बुलिश है तो ये मेरे ख्याल से आखिरी में ही आएगा बिकॉज फर्स्ट हाफ में मार्केट पूरा साइडवे था गिरने के बाद में। तो एक मूव हमें मिल सकती है, डिस्काउंट भी मिल रहा है तो चलो एक रिस्क ले लेते हैं, प्रॉफिट में बैठे हैं, 4 रुपए का रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हमारे भाई साहब 44,400 का कॉल ऑप्शन, ये लगभग 11 रुपए का है और ये सोचने वाली बात है अगर 11 रुपए का ऑप्शन कितना ही गिर जाएगा, 11 रुपए गिरेगा कितना जाएगा, 11 इंटू 30 भी ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहली एंट्री मारी, ये एंट्री लगभग हमारे को पूरा 4 टाइम्स देगा, सीरियसली 4 टाइम 12 रुपए का ऑप्शन 45 तक गया। उसके बाद में हमें दोबारा ये एंट्री मिली 3 टाइम्स मिली, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम तो हमारा मन भी नहीं था लेने का, भैया अब पैसा बना लिया अब क्या करेंगे लेकर के। बट भैया मार्केट जब देता है तो क्या बोलते हैं, छप्पर फाड़ के देता है और मार्केट ने जो एंट्री दी है उसके बाद में भाई आप देखोगे मजा आ जाएगा, स्टॉप लॉस तक भी नहीं लिया, 12 पे दोबारा एंट्री मिली और उसके बाद विद इन 15 मिनट्स में मार्केट ने बूम एंड बूम एंड बूम। अब ये कारण क्यों था, ये तो ट्रेड आपको यहाँ मिल गया बट इसकी सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई है फ्यूचर ने। आप देखेंगे तो फ्यूचर में आपको एग्जैक्ट ये चीज मिलेगी बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब दोनों के प्राइस एकदम सेम हो चुके हैं, लगभग कोई ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने इस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेड डाला एंड मार्केट पुल बैक लिया 3 बजे तक के आसपास और एंड बूम। मार्केट में अब आप देखेंगे तो 44,587 तक मार्केट गया था। इसका मतलब ये कि इस ऑप्शन को लगभग कम से कम 140-170 टच करना चाहिए था, बट एक्सपायरी है, टाइम हमारे पास है नहीं, सारे कॉन्ट्रैक्ट जीरो ने, तो 3:15 तक जितना बड़ा उसके बाद ये सेटल होकर के बंद हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार हम एक्सपायरी पे ट्रेड लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार के ट्रेड लेना तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे प्रकार के ट्रेड डेली नहीं मिलते, बिकॉज डेली ऐसा व्यू निकल के आए जरूरी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, आप हमेशा शिकार बने, शिकारी नहीं, ठीक है। क्यों शिकार करोगे, सॉरी आई एम रियली उल्टा बोल दिया, आप हमेशा शिकारी बनो, शिकार मत बनो, क्योंकि शिकारी जो आदमी होता है वो हमेशा अपनी नजरें रखता है, जैसे शिकार आएगा काम खत्म। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी लेट हो गए तो काम खराब कर लेंगे। तो चलिए जय श्री राम दोस्त, आई होप आपने आज एक्सपायरी में बढ़िया बम्पर प्रॉफिट कमाया होगा। अगर आपने कमाया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।